है। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने लीवर खत्म किया, दूसरे मेरा माइक बंद करो, माइक बंद करो। दूसरे चैप्टर पे आए, दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा था? न्यूटन्स लॉ। उसको भी कल हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया। थोड़ा सा समस्या कुछ लोगों को हो रही होगी, टीचमेंट पे जो वीडियो अपलोड हो रही है वहां पे कुछ कारणवश ये हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है, ये समस्या टीचमेंट वालों की तरफ से है। हमने उसका नंबर भी प्रोवाइड किया था, मैंने भी 2-3 बार बात भी किया। उन्होंने कहा सर जो अपडेट आने वाली, क्योंकि तुरंत नहीं होता है कि हमने कहा तुरंत वो हो गया, उनकी एक टेक्निकल टीम होती है, हम कोई भी अपडेट देते हैं तो वो अपडेट उसको करते हैं। और उसका अभी आप लोगों ने देखा होगा एक नई अपडेट आ गई है, यदि कोई भी वीडियो ना देखना चाहे तो जो हमने बोला है ना वो पूरा लिखा लिखाया भी आ जाता है, नीचे आप देखेंगे तो समरी पूरी आ जाती है कि हमने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, उसका क्या मतलब है, वो सारे कॉन्सेप्ट। अगर आप नोट्स ना बना रहा हो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो तो आप मान के चलो नोट्स आपकी तैयार हो गई। तो वहां पे ऐसे भी है। तो कुछ ना कुछ नए अपडेट आते बेटा, जिसकी वजह से ये समस्या भी आपको हो रही है। थोड़ा सा मैंने वहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा दी है, तो आई थी कि एक आध दूरी में ठीक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सर मंडे को नई अपडेट आएगी तो हो सकता है वहां पे क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी समस्या हो रही तब तक के लिए थोड़ा सा आप माफी चाहते हैं। इसके लिए बेटा अभी मैंने जो कल मैंने पढ़ाया था उसकी वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर दी। ऐसे में YouTube पे मैं डालता नहीं कोई वीडियो, सिर्फ ये जनरली मैं ये चाहता हूँ कि इसको बाहर का कोई मतलब नहीं है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचे। क्योंकि हम लोग वर्चुअली जो पढ़ाते हैं ना तो बड़े अलग अंदाज में पढ़ाते हैं। आपका भी कमेंट हमारा भी कमेंट, आपका रिव्यू हमारा रिव्यू, आपके कुछ रिसर्च कुछ हमारे रिसर्च। तो यहाँ पे इसलिए जो दो तरफा वार्ता होती है ना, इस वार्ता को हम आपको अच्छा समझते हैं। जब बाहर देंगे तो बाहर के लिए हमको अलग टाइप की वीडियो बनानी होगी, इसलिए मैं इन वीडियो को बाहर कभी भेजता नहीं हूँ। लेकिन समस्या थी इसलिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग सभी लोग जाकर के, आप जब तक ये समस्या रहेगी तो जो जो पढ़ाता जाऊंगा वो वीडियो मैं अपलोड करता जाऊंगा, ताकि वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी कोई समस्या होगी, कोई ऐसी वीडियो आपको चाहिए होगी जो वहां यूट्यूब पे डालने की जरूरत होगी तो मैं उसको स्पेशल लगा दूंगा। बाकी आप मान के चले अभी की जो क्लास चल रही है उनकी वीडियो मैं डेली का डेली यूट्यूब पे लगा दूंगा। वो कुलदीप जी का चैनल जो है उस चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो, वहां पे आप देख लेंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ताकि सब वहां पे जो भी आपको मिलेगा आपके टीचिंग मटेरियल ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे वो डिफरेंट एग्जाम हो, चाहे डिफरेंट स्टेट के सिलेबस हो, या कुछ भी हो, सारा कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने बताया 3 टॉपिक यहाँ पे बड़े हैं, जिनमें से 2 टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं। एक लीवर खत्म हो गया है, एक न्यूटन्स लॉ खत्म हो गया है। तीसरा जो है बेटा वो है प्लेन एंड एक्सिस, मतलब अक्ष और धुरी की जो सतह की जो चर्चा होती है उसकी यहाँ पे चर्चा होने की आवश्यकता है। उसी की चर्चा हम शुरू करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा प्लेन एंड एक्सिस। उसको देखेंगे कि स्पोर्ट्स में कैसे कैसे वो फॉलो होता है, स्पोर्ट्स में कैसे लागू किया जाता है, कौन सा स्पोर्ट्स हम करते हैं तो किस प्लेन और मतलब कौन सी प्लेन बनती कौन सी एक्सिस। देखिए सामान्यतः देखें तो प्लेन और एक्सिस का एक सीधा सा मतलब है जो बॉडी के हमारे ज्वाइंट्स हैं, या कह लो जहां से बॉडी हमारी मूव करती है, वो पॉइंट जो है वो क्या बेटा एक्सिस है। जैसे हम लोगों ने उत्तोलक या लीवर में पढ़ा था कि एक साइड में आपका क्या होता है, कोई कोई 3 चीजें वहां भी थी। हम लोगों ने देखा था कि या तो वहां पे फोर्स थी, या तो वहां पे क्या था वर्क डन या वेट था, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक पॉइंट क्या था एक्सिस या फलकम का था। तो वही जो फलकम वाला पॉइंट है वह फलकम हमारे बॉडी में भी है। जैसे मान लो हम अपना हाथ ऐसे किए, ये वाला हाथ है, और हम हाथों को इस तरीके से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हाथ घूम रहा है। एक पॉइंट है जहां से हाथ ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, कह सकते हैं ज्वाइंट की तरफ। तो ये जो ज्वाइंट है बेटा ये हमारा एक्सिस की तरह काम करता है। या कह लो सीधा सा उदाहरण ले, पंखा चलता है ना, तो पंखा जहां पे लटकता है जिसके चारों इर्द गिर्द में गति हो रही है, उसका जो मेन पॉइंट है, जो स्टेबलिश पॉइंट है, तो क्या है एक्सिस है। प्लेन क्या है बेटा, जो उसकी सतह है। ऐसे ही हमारे बॉडी में आप कभी भी सोचो कि जब आप पैदल चलते हो तो कभी दोनों पैर आपके एक साथ आगे नहीं जाते, एक पैर आगे जाता है एक पैर पीछे रहता है। हाथ भी कभी एक साथ दोनों आगे पीछे नहीं जाते। सिर्फ एक खेल ऐसा है जहां पे हमारे दोनों हाथ एक साथ चलते हैं। कौन सा है भाई, कौन सा खेल है जिनमें दोनों हाथों को एक साथ आगे पीछे मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं? कोई बता सकता है? है कोई खेल? वॉलीबॉल सर। वॉलीबॉल में तो बिल्कुल नहीं है। वॉलीबॉल में सिर्फ हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, उसके बाद फिर से अलग हो जाता है। एक ऐसा खेल है जिसमें बास्केटबॉल ना, बिल्कुल नहीं। बास्केटबॉल में भी वो तो थ्रो करते समय एक टाइम ऐसा होता है, बास्केटबॉल में ब्रेकफास्ट सर, तैराकी हो सकता है। कौन सा? तैराकी सर, तैराकी नहीं, तैराकी में कह सकते हैं जो बल्लेबाज होती है। रस्सी कूदते रस्सी कूद में भी हाथ एक साथ चलते जरूर है, लेकिन वहां भी जो मूवमेंट होती है ना ऊपर नीचे की, 100 मीटर स्प्रिंट सर, 100 मीटर स्प्रिंट सर। नहीं, मैं बताता हूँ। क्रिकेट खो खो में डायरेक्शन के लिए जब भी खिलाड़ी आगे की तरफ भागता है तो उसके शोल्डर का डायरेक्शन देखा जाता है। अगर वो ऐसे ऐसे करके चलेगा तो डायरेक्शन गड़बड़ हो सकता है, इसलिए क्या करता है हाथों को ऐसे बढ़ाता है, वो ऐसे दोनों हाथों को एक साथ आगे एक साथ पीछे करता है ताकि उसका डायरेक्शन सही दिशा में बना रहे।
क्योंकि वहां शोल्डर का डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, इसलिए वो आगे पीछे करेगा ना तो शोल्डर का डायरेक्शन ही गड़बड़ हो गया, इसलिए दोनों हाथों को ऐसे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप खो खो देखिएगा, खो खो में जब खिलाड़ी अपनी लेन में चलता है, डायरेक्शन ना बिगड़े, तो जो उसकी लगभग 7.25 मीटर की एक लेन आगे की तरफ होती, सामने से आगे की तरफ जो बढ़ती है, उस लेन में वो सीधा डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, आप लोग कभी देखिएगा, बहुत अच्छा लगे, आपको लगेगा यार कि चल कैसे रहे, जबकि आप कॉमन कभी चलना चाहोगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा। हमने एक आध ही 2 फिल्म देखी थी जिनमें हीरो और हीरोइन भी ऐसे चलते थे। एक तो जो पीके फिल्म आई थी, उस पीके वाली फिल्म में देखना कि जब वो चलता है हीरो, तो वो दोनों हाथों को एक साथ लेके चलता है। और एक फिल्म जो नदिया के पार थी, उसमें हीरोइन जो थी वो ऐसा चलती थी। तो बड़ा अजीब सा लगता था देखने में कि चाल ऐसे भी हो सकती है क्या, लेकिन जब स्पोर्ट्स में, खो खो में देखते हैं तो ये चीजें हमको सामने से दिखती है कि इस तरीके से भी हम चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, चर्चा यही हो रही है कि हमारी बॉडी सदैव 2 भागों में विभक्त होती है, तब हम कोई क्रिया को कर पाते हैं। स्मैश करते हैं तो एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है। बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि पैदल चलना भी हो, तो भी हमारी बॉडी 2 भागों में बट जाती है। कभी कभी अपर और लोअर बॉडी, बट जो आप वो करें ना कि ये क्या बोलते हैं, वॉलीबॉल, कि दोनों हाथों को लगाते हैं, जब दोनों हाथों को लगाते हैं तो आप देखिएगा आपकी बॉडी फिर भी 2 भागों में बट जाती है। नीचे का, कमर के नीचे का पार्ट अलग क्रिया करता है, ऊपर का पार्ट अलग क्रिया करता है। नीचे का पार्ट जब झुकता है ना आगे की तरफ, तो जो हमारा ये हिप वाला पार्ट और नीचे वो पीछे की तरफ जाता है, मतलब फिर भी 2 भागों में बटता है। बिना 2 भागों में बटे हमारी बॉडी की कोई भी क्रिया मान के चलो कि संभव ही नहीं है। इसलिए बॉडी में सदैव 2 हिस्से होंगे, चाहे वो दाहिना और बायां हो जाए, चाहे ऊपर और नीचे हो जाए, चाहे सामने और पीछे हो जाए। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम प्लेन कहते हैं। प्लेन का मतलब है सतह, और शरीर के या हमारे बॉडी के 2 सतह बनते हैं। अगर यहां से काट दे कान के पास से, तो आंख, ये आंख वाला हिस्सा आगे, ये वाला पीछे, मतलब ऐसे काट दे तो एक हो गया। दूसरा क्या बेटा, दूसरे में देखिए, अगर ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे मारे तलवार, ऐसे नाक, एक नाक का हिस्सा इधर, एक इधर, आधा मुंह डाला, तो 2 भागों में फिर बट जाएगा, साइड टू साइड, दाहिने और बाएं कट जाएगा। या तो नाभि जो है, जिसे कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं, उस कार्डिनल पॉइंट से ऊपर और नीचे कर दे, तो भी 2 भाग बने। तो ऐसे में अपने शरीर को हम 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। और जो 3 तरीके से विभाजित करने की क्रिया की चर्चा हो रही है, इसी को हम प्लेन और एक्सिस में देखते हैं। तो चाहे प्लेन की चर्चा हो, चाहे एक्सिस की चर्चा। एक्सिस का मतलब एक पॉइंट है, एक्सिस का मतलब है ये मैंने रॉड ली या कोई भी छड़ ली, ऐसे मैंने यहाँ से अंदर की तरफ घसोड़ा, ऐसे डाला पीछे की तरफ से निकाल दिया, ऐसे डाला पीछे की तरफ से निकाल दिया। अब यहाँ पे कोई, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन पहले से ही ऐसे गई है, अब जब ये कील डाल के यहाँ से कर दिए, तो हमारी गर्दन अब मूवमेंट कैसे करेगी ये वहां पे मायने रखेगा। अब अगर यहाँ पे हम कील ऐसे डाल दें, तो सीधी सी बात है, अगर हम सिर ऐसे हिलाएंगे तो मुश्किल होगा, कट जाएगा, मतलब ये रोक लेगा ऐसे। तो अगर कील सामने से जा रही है, तो मूवमेंट जो होगी वो ऐसे और ऐसे होगी। और इस कील को यदि यहां से डाल दे, तो मूवमेंट अगर ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब गलत मूवमेंट हो रहा है। इसका सही मूवमेंट क्या, अगर यहां से डाले हैं तो ऐसे और ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। और इसी को ऊपर नीचे के, अगर कील यहां से डाले, ऊपर से यहां से डाले, जहां पे खिलई है वहां से डाले, और गले के अंदर से ऐसे जहां तक नीचे की तरफ से निकल जाए, तो क्या होगा। अब देखिए मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे करेंगे तो ही दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे इसी में डाला था। ऐसे ऐसे करेंगे सर, यहाँ क्योंकि इसके अंदर से गई, तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, एक ही कर सकते, गोल गोल इसको घुमा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, पहले हम लोग जब मेले में जाते थे, जब हम लोग छोटे थे, और तब अठन्नी चवन्नी की आती थी एक गुड़िया, और गुड़िया में क्या होता था बेटा, गुड़िया गोल गोल बनी होती थी, उसके अंदर एक कील डली होती थी, कील का मतलब कोई भी रॉड डली होती थी, और गुड़िया को हम लोग ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते, गुड़िया से गोल गोल घूमती थी, ऊपर जब गोल गोल घूमते जाए, नीचे तो भी गोल गोल घूमते हुए नीचे आ जाती थी। सेम पॉइंट जो था वह आपको क्या दर्शाता है बेटा, वो दर्शाता है कि एक एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकल एक्सिस ऊपर से नीचे, और मूवमेंट गोल गोल, ऐसे ऐसे गोल गोल मूवमेंट होगी। तो बेटा, और एक आप लोगों ने गुड़िया या गुड्डा देखा होगा, कभी कभी बाजारों में आप लोग गए होंगे, तो आजकल जो मूवमेंट वाले गुड्डे आते हैं, उनमें हाथ निकालना चाहो ना, तो मुंडी निकाल के अलग रख दो, हाथ निकाल के अलग रख दो, पैर निकाल के अलग रख दो। तो उसमें जो हाथ निकाल के आप अलग करते थे, अगर हाथों को वहां पे ज्वाइंट कर दो, तो हाथों को आप ऐसे गोल गोल घुमा सकते थे, ऐसे ऐसे। इसका मतलब यह है कि एक्सिस वहां की कुछ दूसरे तरीके की थी। उसी की चर्चा बेटा करना, उसी की चर्चा हम करेंगे। आज का जो टॉपिक है प्लेन एंड एक्सिस, यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो प्लेन क्या है, एक एक्सिस क्या है, इनके उपनाम क्या है, किन किन खेलों में यह प्लेन कैसे कैसे यूज होता है, या तो एक्सिस कैसे यूज होता है। अगला, इस पे व्यू कैसे बनता है, कैसे आप इसको देखोगे कि कौन सा प्लेन में ऐसे दिखेगा, कौन से प्लेन में सामने से कौन से, ये चीजें। तो 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं, 3-4 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जहां पे कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप लोग बिल्कुल बोलोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे डाउट्स। ठीक है बेटा, चलिए क्लास पे लाते हैं। आवाज क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
हेलो सर आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बिल्कुल आज सब कुछ नया है तो अच्छी होनी ही हेलो चाहिए। सर। हाँ बेटा, हेलो सर, एक बोलो, रिक्वेस्ट, बोलो। ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। हाँ यूट्यूब पे भी डालेंगे, अभी जितना भी पढ़ाएंगे बेटा वो सब यूट्यूब पे डालेंगे। आप लोग एक काम करिएगा, क्योंकि कुलदीप वाले चैनल पे डाल दिए हैं, कुलदीप वाले चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप लोगों को ये पता चलता रहे कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, उसको उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? चालू कर दे बेटा, कोई दिक्कत होगी बाकी आप पर्सनल मैसेज करोगे, मैं बता दूंगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बेटा, ओके ओके। चलिए आपके टॉपिक पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा बेटा, प्लेन एंड एक्सिस। प्लेन एंड एक्सिस। प्लेन का मतलब होता है बेटा तल, और एक्सिस का मतलब धुरी। चलिए चर्चा करते हैं, प्लेन क्या है, एक्सिस क्या है, और किस तरीके से प्लेन और एक्सिस बनते हैं, सामान्य प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा एक हो जाए। बाकी जो बचा रहेगा यहाँ से प्रश्न संबंधित, क्योंकि ऐसे में यहाँ पे देखें तो हम लोग लगभग इसकी लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, बड़े चैप्टर में, बाकी छोटे छोटे चैप्टर और बचे हैं, उनकी भी चर्चा होनी है। अगर प्लेन की चर्चा करें तो अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि शरीर के दो हिस्सों का होना। हमने कहा अगर एक सामान्य सी हमारी बॉडी है, सामान्य सी एक हमारी बॉडी है, इस बॉडी के दो हिस्से होने हैं, तो हमने कहा एक हिस्सा तो सीधा ऐसे हो सकता है कि एक हाथ इधर से, एक हाथ इधर से, एक पैर इधर, एक पैर इधर, आधा पेट इधर, नाभि जो है उस नाभि के बीचों बीच, एक आंख इधर एक आंख, ऐसे में दो हिस्से ऐसे बढ़ सकते हैं। या तो दूसरी हमने चर्चा की बेटा कि या तो बॉडी का दूसरा जो तरीका है बांटने का वो ऐसे भी है कि बॉडी को हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारी जो नाभि होती है ना, यहाँ पे एक कार्डिनल पॉइंट होता है नाभि के ऊपर, जहाँ पे एक्सिस बनता है, जहाँ पे सारे एक्सिस बनते हैं तरीके से, इसके जब दो भाग करते हैं तो ये बनता है क्या बेटा, ये हमारा बनेगा एक दूसरा तरीका कि बॉडी को या तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, ऊपर और नीचे, दो तरीके होंगे। एक तीसरा भी तरीका है बेटा बॉडी को दो भागों में बांटने का, और उसको अगर कुछ अलग तरीके से उसका फिगर बनाए तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो मैंने कान ऐसे बना दिया, और क्योंकि पैर आपके जाने हैं तो ऐसे में आप यही एक ही साइड से पैर कर सकते हो, बस ठीक है। अगर इनकी चर्चा करें तो ऐसे में हाथ जो है आपका, मान के चलो ये है। अब अगर एक तीसरा तरीका है कि अगर ये हमारा कान होता तो इस कान के साइड से ऐसे भी एक आधा हाथ भी ऐसे कर जाता, आधा पैर ऐसे कर जाता, ऐसे तीन तरीके से हम अपने बॉडी को विभाजित कर सकते हैं। यही क्या बेटा, यही हमारा तल है कि तीन तलों में हमारी बॉडी बढ़ सकती है। अगर स्पेशल तल की चर्चा करें, तल या प्लेन की चर्चा करें तो हम सामान्य तरीके से लिख सकते हैं क्या बेटा, तल जो है ना, ये जो तल है एक काल, ये बनी रेखा नहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हमारे बॉडी में सदैव इस तरीके से क्रिया होती है, मतलब दो पार्ट होते ही होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि तल एक काल्पनिक रेखा है। क्या बेटा, तल एक क्या बेटा, तल एक काल्पनिक जो दिखती नहीं है लेकिन बॉडी में होती है, जो शरीर से होकर गुजरती है। कैसे होकर गुजरती है? शरीर से होकर गुजरती है। तो ये सामान्य सी बात है बेटा। एक अगर और चर्चा कभी कभी पूछा जाए गति किस पर होती है, तो गति इसी पर होती है। ठीक है, तो अगर एक लाइन और लिखना हो तो हम लिख सकते, क्या लिख सकते, तल वह सतह है जिस पर क्या होती है, जिस पर गति होती है, जिस पर क्या बेटा, जिस पर गति होती है, और यह तीन प्रकार की होती है। यह तीन प्रकार की होती है। सामान्य चर्चा भी हो रही है, एकदम सामान्य तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए, बाकी हम लोग अंदर में चल के अभी बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे।
वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 प्रकार की अगर चर्चा करें बेटा तो एक सामान्य तरीके से तो क्या है, सजिटल प्लेन है। क्या बेटा, सजिटल प्लेन। दूसरा हमारा है फ्रंटल प्लेन। तीसरा हमारा है ट्रांसवर्स प्लेन। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो आपको ये नाम रट लेना है। नाम रटा रहेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से पकड़ लेंगे जो नए लोग हैं। बाकी जो पुराने हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा। सामान्य भी प्रश्न पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर इसके अंदर आके देखते हैं। सजिटल प्लेन का मतलब है जब बॉडी दो भागों में बटे, और कैसे बटे बेटा, साइड टू साइड। सजिटल से याद रखे, साइड टू साइड। मतलब अगर कहे काटने के लिए तो दो भाग होंगे, एक दाहिना एक बायां, साइड टू साइड, एक साइड दूसरा साइड। इसको बोले साइड टू साइड, या कहें कि दाएं एवं बाएं दो भाग। जो हमारी इमेजिनरी लाइन बनेगी वो कहां बनेगी बेटा, दो भाग बनेंगे। हमने बॉडी को दो तरीके से किया, एक दाहिना बटा एक बाया बटा, इसी को सजाइटल प्लेन बोलते हैं। एक क्लियर हो गया। अब सिर्फ पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, कौन सा बेटा, कि तल क्या है या प्लेन क्या है, प्लेन कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन जो सजाइटल प्लेन है उसका मतलब क्या है। जब एक चीज समझ में आ जाएगी तभी मूवमेंट भी समझ में आ जाएगी। एक एक समझे कि दो भागों में बढ़ता है, दाहिने एवं बाएं। और दूसरे में फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन से तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि फ्रंट और बैक, मतलब बॉडी के दो पार्ट, फ्रंट और बैक। फ्रंटल से फ्रंट, फ्रंट फ्रंटल से फ्रंट याद रखिए बस। तो बॉडी के जो दो भाग होंगे बेटा, आगे एवं पीछे। और आगे और पीछे कहाँ है, ये आगे और पीछे। ये हमारा सर्विकल है, ये हमारा फ्रंटल है। और एक तीसरा बचा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसफर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। दो जब क्लियर हो गए दाहिने बाएं आगे पीछे, तो सीधा सा बचा ऊपर नीचे बचा, तो हम इससे सीधा सिल लेते हैं। क्या बेटा, ऊपर एवं नीचे। अभी हमने सामान्य चर्चा की है, कुछ बताया नहीं है। ये कौन सा बेटा ऊपर नीचे ये वाला है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स है। अब एक सामान्य जानकारी हमको मिल गई कि प्लेन क्या है। प्लेन एक तल है, एक काल्पनिक रेखा है जो शरीर के अंदर से होकर गुजरती है या शरीर से होकर गुजरती है और शरीर को दो भागों में विभक्त करती है किसी भी क्रिया के दौरान। सजाई प्लेन कितने प्रकार के हैं, प्लेन 3 प्रकार के हैं। सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। सजाइटल से याद हो गया, जो सजिटल है वो क्या, साइड टू साइड है, दाहिने एवं बाएं भाग, दो भाग बटेंगे दाहिने बाएं में। फ्रंटल प्लेन में फ्रंट और बैक, आगे और पीछे। ट्रांसवर्स में ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो गया। एक तो अभी हम लोगों ने सिर्फ सामान्य क्रिया पूरी कर ली कि अगर प्रश्न आएगा तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम दे लेंगे। अभी कोई चर्चा हमने नहीं की, अभी सिर्फ इसको हम लोगों ने सिर्फ समझा है। अब दूसरे पे आते हैं। अब प्लेन के बाद एक्सिस पे आते हैं, क्योंकि प्लेन एंड एक्सिस है। प्लेन अगर समझ में आ गया कि बॉडी के दो भाग होते चले जाएंगे क्रिया के दौरान, ये समझ में आ गया। आइए अब चलते हैं कहां पे बेटा, अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, और दूसरा टॉपिक हमारा है एक्सिस। उसके बाद दोनों को एक साथ मिला के बताते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो इसको बस हलवे की तरह खाते जा रहे होंगे, उनको पता है सारी चीजें कि हम क्या बता रहे हैं और अभी क्या बताने वाले हैं। हाँ, ये है कि रिवीजन बहुत जरूरी है, बीच बीच में रिवाइज होता रहता है। तो हमको लगता है यार कि हम अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेटा एक्सिस, इसे हम कहते हैं बेटा अक्ष, या अक्ष बोल दो, या इसी को धुरी कह लो। ठीक है, बात सब एक ही है। अगर एक्सिस की बात करें बेटा, तो एक्सिस भी एक तरीके की काल्पनिक रेखा ही है जो प्लेन से होकर गुजरेगी। किससे होकर बेटा, प्लेन। अगर प्लेन ऐसे बॉडी को काट रहा है तो जो एक्सिस है, गुजरेगा तो इसी के ऊपर से होकर के गुजरेगा। इसलिए इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, हील या पॉइंट है, कुछ भी कह लें, ठीक है।
रेखा है, कील है, जो कैसे प्लेन प्लेन से होकर गुजरती है। और क्या करें बेटा, इसी पर क्रिया के दौरान शरीर घूर्णन करता है। ये देखिए, धुरी एक काल्पनिक रेखा है या कील है जो प्लेन से होकर गुजरती है, इसी पर क्रिया के दौरान शरीर घूर्णन करता है। आइए समझते हैं। ये तो सामान्य सी मैंने चर्चा की, और हमारा कहने का मतलब ये था कि यदि बॉडी को हमने इस तरीके से बनाया था, और हमने कहा था अगर बांटने का तरीका देखिए, एक सामान्य तरीका बताते हैं। अभी हम धुरी को देख रहे हैं, एक्सिस को। अगर एक्सिस को एक कील है, ये कांटे में कील है जो अंदर में घुस जाएगी। ऐसे हमने कील यहाँ अपने मतलब कि मुंडी के ऊपर से डाला, और ये कील जो है वो निकली कहाँ आके बेटा, वो ऐसे यहाँ से डाले और ऐसे होते हुए ये सीधा करके ये निकल गई। हमने अभी एक उदाहरण दिया था आपको कि जब हम लोग पहले मार्केट में जाते थे या मेले में जाते थे, तो एक उसको बीवी बोलते थे, क्या है, जिसे गुड़िया बोलते हैं। गुड़िया के ऊपर ऐसे अंदर कील घुसी रहती थी और गुड़िया गोल गोल ऐसे नाचती थी। तो इसी के चारों तरफ गुड़िया क्या करती थी, रन करती थी। हमने कहा कि इसी पर क्रिया के दौरान शरीर घूर्णन करता है, मतलब गति करता है। एक हो गया। अब अगर चर्चा करें बेटा यहाँ पे, तो एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या, एक्सिस भी एक्सिस भी 3 प्रकार का होता है, या भी 3 प्रकार का है। 3 प्रकार इसके भी है। इसके भी 3 प्रकार में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। नंबर 1, सेम जो वहां पे हमने लिखा था, सेम वही चीज यहाँ पे है, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। कुछ चीजें जब पढ़ेंगे दिखाएंगे तो। जैसे पहला लिखते हैं फ्रंटल एक्सिस, दूसरा सैजिटल एक्सिस, तीसरा वहां पे हॉरिजॉन्टल था तो यहाँ हॉरिजॉन्टल का उल्टा वर्टिकल। वर्टिकल एक्सिस। ये 3 चीजें हमको दी गई, फ्रंटल, एक सैजिटल, एक वर्टिकल, ये तीनों दी गई। आइए अब यहाँ पे क्लियर करते हैं कि इनमें होता कैसे कैसे है, किस किस प्लेन को हमने कहा कि इसी पर क्रिया होती है। अब एक धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो कील से होकर के, जो प्लेन से होकर के गुजरती है। इसका मतलब है कि 2 प्लेनों के काटने से एक एक्सिस का निर्माण होता है। एक लाइन और लिख देते हैं, 2 प्लेनों के काटने से एक एक्सिस का निर्माण होता है। एक एक्सिस का निर्माण होता है। जब 2 प्लेन कटेंगे तब एक एक्सिस का निर्माण। जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए, हमने कहा एक बॉडी है, ये हमने एक साइड टू साइड काटना है, ये मैंने ऐसे किया साइड टू साइड काटने के लिए, ठीक है। सैजिटल प्लेन, ये क्या है, सैजिटल प्लेन है। दूसरा एक प्लेन अगर काट दे, क्या काट दे, हॉरिजॉन्टल काट दे। ये कौन सा प्लेन बेटा, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे एक एक्सिस का निर्माण हो गया, मतलब एक पॉइंट यहाँ मिल गया। जो दोनों के काटने से एक पॉइंट मिला है, वह कोई ना कोई एक्सिस तैयार करेगा। अब सोचिए, सैजिटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन यदि काटेंगे तो कौन से एक्सिस का निर्माण हो सकता है, कौन बता सकता है, कौन सा एक्सिस यहां बनेगा। एक ऐसे है, एक ऐसे है, अब बीच में एक पॉइंट मिल गया है। यह जो पॉइंट बनेगा, कौन सा एक्सिस बनेगा, वर्टिकल एक्सिस। नहीं, गलत गलत एक्सिस बताइए, गलत है। देखिए, हॉरिजॉन्टल तो कटा है, अगर हॉरिजॉन्टल कट रहा है तो याद रखें, हॉरिजॉन्टल अगर कट रहा है,
वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल कैसे सर वर्टिकल एक्सिस बनेगा सर वर्टिकल कैसे बनेगा? वर्टिकल कैसे बनेगा? अगर ये यहाँ से हम चौक दिए हैं, इसको ऐसे डाल दिए हैं, तो इसका मतलब मूवमेंट कहाँ? मूवमेंट ऐसे ऐसे तो होगी ना, ऐसे ऐसे अगर मूवमेंट हो जा रही है सामने सामने नहीं होगी, नहीं सैजिटल बनेगी। अभी मैं बताता हूँ। आपको यहाँ थोड़ा सा ये जानने की जरूरत होगी और अभी हम बताएंगे। देखिए, अगर हमारी बात सुनेगा, अगर सैजिटल प्लेन की चर्चा होगी, किसकी? सैजिटल प्लेन की चर्चा होगी। यहाँ हमने क्या कहा कि सैजिटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के काटने से सैजिटल एक्सिस का निर्माण होता है। और यही जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिएगा, यदि फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आपस में मिलेंगे, तो वहां पे जो निर्माण होगा प्लेन का, एक्सिस का, वो फ्रंटल एक्सिस बन जाएगा। फ्रंटल प्लेन से हॉरिजॉन्टल जब कटेगा तो फ्रंटल एक्सिस का निर्माण होगा। सैजिटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कटने से सैजिटल एक्सिस का निर्माण होगा, लेकिन सैजिटल और फ्रंटल के कटने से वर्टिकल एक्सिस का निर्माण होगा। इसको खूब याद कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला जब भी प्रश्न पूछा जाता तो लगभग लोग गलत समझ, मतलब गलती हो जाती कुल मिला के। आप एक मेरी बात सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सर फिर से वही बता दीजिए एक बार। हाँ 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 हाँ, चर्चा होगी बेटा, एक बार चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा होगी। सैजिटल एक्सिस, देखिए आप याद कीजिए कि जो सैजिटल एक्सिस होता है, पहले वो जाता कहां से है, इसको आप ध्यान दे लीजिए, अपने आप कंफ्यूजन दूर। सैजिटल एक्सिस सैजिटल प्लेन के अपोजिट होता है, आप सब लोग जानते होंगे। प्लेन के अपोजिट एक्सिस होता है कि नहीं, पहले ये बताएं, नहीं तो मैं 2 लाइन पहले लिखवा दूं, तब आगे की तरफ बढ़ूं, ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो। एक लाइन और लिख लो तुम, नहीं तो ये बताने लगूंगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हम कहां पे आ गए। लेकिन याद रखिए, याद 1 मिनट में होगा, एक बार में होगा, मैं गारंटी कहता हूं। और जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत गलतियां होती है। 1 मिनट इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइन और लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा ये, ताकि जो आप बताना चाह रहा हूं वो आपके दिमाग तक अच्छे से आ जाए। इतना समझिएगा, एक्सिस भी तीन प्रकार का होता है, 2 प्लेनों के काटने से एक्सिस का निर्माण होता है, फ्रंटल एक्सिस, सैजिटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। अब इससे पहले इतना बताया 3 प्रकार के होते हैं। अब 2 लाइन में और लिखवा रहा हूं, उसके बाद इनकी डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं। देखिए, एक आप 4 लाइन और लिखे जा रहे हैं, 4 लाइन से पहले तो एक लिखे नोट में, प्लेन के अपोजिट एक्सिस होता है। ये हर समय आपको काम आएगा। यदि प्लेन कोई पूछी, अगर जैसे हमको सैजिटल से याद है कि बॉडी 2 भागों में बढ़ती है और साइड टू साइड मतलब ऐसे करती है। तो अगर सैजिटल प्लेन में ये होता है, अगर सैजिटल एक्सिस की चर्चा होगी तो सैजिटल एक्सिस इधर से आएगा, ऐसे आएगा। और जब सैजिटल एक्सिस इधर से आएगा तो इसका मतलब गति इधर गति नहीं होगी, इधर गति नहीं होगी, सिर्फ गति आगे और पीछे होगी, याद रखिएगा। इसलिए सैजिटल प्लेन में सदैव गति आगे और पीछे होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। अभी और क्लियर कर देते हैं, पहले देख लीजिए। एक लाइन मैंने सिर्फ इसलिए बताई ताकि आपकी समझ में आ जाए। प्लेन के अपोजिट क्या होता है बेटा? एक्सिस होता है। दूसरा लिखना है, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट है 2 प्लेनों के काटने से एक एक्सिस का निर्माण होता। एक लाइन ये भी लिख ले, नोट में डालते जाए। सदैव याद रखें, जो अभी बता रहा था उसी को मैं लिखवा रहा हूं और वहां दिखा भी दूंगा। देखिए, सैजिटल प्लेन पर या में, सैजिटल एक्सिस में ट्रांसवर्स, सैजिटल प्लेन में ट्रांसवर्स प्लेन डालने पर एक्सिस का मतलब सैजिटल एक्सिस का निर्माण होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसवर्स सैजिटल प्लेन में ट्रांसवर्स प्लेन डालने पर
कौन से एक्सिस का निर्माण होता है? तो सेजिटल में यदि ट्रांसवर्स डालेंगे तो सेजिटल ही एक्सिस मिलेगा। अभी जो मैं बता रहा था, इसका अगला पॉइंट, फ्रंटल प्लेन में ट्रांसवर्स प्लेन डालने पर फ्रंटल एक्सिस का निर्माण होता है। निर्माण होता है। पांचवा, एक लाइन और, सेजिटल प्लेन में क्या फ्रंटल प्लेन डालने पर वर्टिकल निर्माण होता है। ठीक है, और एक और लाइन लिखिएगा, एक और लिखिएगा, सभी एक्सिस जहां, एक्सिस का मतलब वही सीजी, एक्सिस जहां मिलते हैं उसे कार्डिनल पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट या कार्डिनल एक्सिस भी बोलते हैं। कार्डिनल एक्सिस लिखिएगा, पॉइंट क्या, कार्डिनल एक्सिस। सभी एक्सिस या इसी को सीजी कह लीजिए, जहां मिलते हैं उसे कार्डिनल पॉइंट, जैसे हमने कहा एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इसी के बगल में साइड से, जब तीनों मिलेंगे तो ये पॉइंट जो बनेगा इसी को कार्डिनल बोलेंगे। कार्डिनल, और कार्डिनल का मतलब है जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नाभि के ऊपर जो एक पॉइंट बनता है वो कार्डिनल पॉइंट ही होता है। अमूमन कहा जाए तो बॉडी का जो मिड पॉइंट होता है वो नाभि मानी जाती है, लेकिन कार्डिनल पॉइंट सदैव नाभि से कुछ ऊपर बनती है। यही सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मेल और फीमेल में सीजी का क्या अंतर है। तो जो मेल है उसमें सीजी सदैव ऊपर की तरफ बनता है, फीमेल में सीजी सदैव नीचे की तरफ बनता है। नाभि जो है, नाभि के ऊपर पुरुषों में कार्डिनल पॉइंट है, महिलाओं में नाभि के जस्ट नीचे की तरफ होता है। इसीलिए कोई भी बैलेंस, और आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, जब सीजी को पढ़ा होगा तो एक पॉइंट वहां पे रहता है, सीजी सबसे बेहतर कब बनता है, तो लिखा जाता है कि सीजी सबसे बेहतर कई मायने में अच्छा बनता है। या तो उसका सरफेस जो ये हो, चौड़ा हो, या तो उसकी सीजी जो है वो जमीन के नजदीक हो, ऐसे करके कई, इसीलिए बैलेंस की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो फीमेल्स में सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब जिम्नास्टिक होती है तो जो बैलेंस बीम होती है, 10 सेंटीमीटर मोटी बैलेंस बीम होती है, उस पे महिलाएं कितना अच्छा कर्तव्य या बैलेंस बना लेती है, पुरुष उतना अच्छा कभी नहीं बना सकता। ठीक है ना, तो ये भी आपके पॉइंट पे ही है, ये भी आपके कोर्स का एक हिस्सा है, तो यहाँ दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखिए, अब हमने एक्सिस को समझ, पहले प्लेन को समझा, फिर एक्सिस को समझा, अब अन्य चर्चा करते हैं। अभी तक एक्सिस की जो चर्चा, और एक्सिस की थोड़ी चर्चा मैंने छोड़ दी थी जानबूझ के, अब उस एक्सिस की चर्चा पूरी करते हैं। 3 नंबर बेटा, सजिटल प्लेन में ट्रांसवर्स प्लेन डालने पर सजिटल एक्सिस का निर्माण होता है। अब याद रखे, देखिए ट्रांसवर्स प्लेन जो भी है, जब ट्रांसवर्स जिसके साथ मिलेगा वही एक्सिस का निर्माण करेगा। ट्रांसवर्स सजिटल के साथ बना, सजिटल एक्सिस बना, ट्रांसवर्स फ्रंटल के साथ बना, फ्रंटल एक्सिस बना। सजिटल और फ्रंटल जब मिला तो वर्टिकल एक्सिस हो गया, मतलब ट्रांसवर्स का उल्टा वर्टिकल हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? हेलो, जल्दी बोले भाई, हाँ ना का जवाब दे जल्दी से। आ गया सर। आ गया ना, चलिए और आगे ले चलते हैं आपको। अब कुछ अभी हमने क्या सामान्य चर्चा की, अगर सामान्य चीजें आपकी समझ में आने लगेंगी तब हम कुछ अच्छी चीजों पे, या कह लो कि जो डिफिकल्ट चीजें हैं उन पे भी हम लोग डिबेट कर पाएंगे। देखिए ऐसे में प्रश्न, और ये टॉपिक बहुत ही सरल है, सरल नहीं बहुत सरल है, लेकिन आपको एक बार समझने की जरूरत होगी। एक सामान्य चर्चा करें, देखिए एक सामान्य प्रश्न बेटा आपसे पूछा जाता है, बहुत सामान्य, और पीजीटी लेवल पे तो इतने सामान्य पूछे जाते हैं, कभी कभी सोचता हूँ कि लोग इतने भी सरल क्वेश्चन शायद बन सकते हैं। हमने सिर्फ क्या का प्लेन की चर्चा की, प्लेन 3 प्रकार के थे, उनको लिखता हूँ।
सजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, तीन प्लेन होते हैं, तीन प्लेन है, तीन एक्सिस भी है, तीन एक्सिस है। सजिटल प्लेन का उल्टा जो होगा वह होगा एक्सिस। तो अगर यहीं पे हम एक लाइन में सिर्फ आपको बताने के लिए ये लिख दें कि सजिटल प्लेन का उल्टा होता है फ्रंटल एक्सिस, और दूसरे में आए या कहे फ्रंटल प्लेन में कौन सी एक्सिस, सजिटल प्लेन में फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन में सजिटल एक्सिस एक्सिस। तीसरा ट्रांसवर्स प्लेन में वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस। एक प्रश्न तो हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही पूछा जाता है सजिटल प्लेन में कौन सी एक्सिस होती है, तो फ्रंटल एक्सिस होती है। फ्रंटल प्लेन में कौन सी एक्सिस बनती है, तो सजिटल एक्सिस। ट्रांसवर्स प्लेन में कौन सी एक्सिस बनती है, तो वर्टिकल एक्सिस बनती है। एक तो हमारा क्लियर हो गया। हमने कहा प्रश्न यहाँ 3-4 प्रकार के हैं, और 3-4 प्रकार में एक है आपका बेटा कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, मतलब दाहिने बाएं ऊपर नीचे जो चर्चा होती है। दूसरा इनमें गति, सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें गति, और गति आप तब समझ पाएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब इनको आप समझ पाएंगे। अब देखिए एक सजिटल प्लेन बनाता हूं और गति देखता हूं। ये मैंने क्या किया बेटा, एक बॉडी बना दी है। सजिटल प्लेन की बना रहा हूं। सजिटल प्लेन में जो दाएं बाएं करता है वैसे करता है, ऐसे। पर इसमें उल्टा वाला है तो सर एक सेम वाला भी है ना, जैसे फ्रंटल में सजिटल वो हम बता रहे, ला रहे उसी जगह पे ला रहे। एक एक चीज समझते जाओगे तो तीनों चीजें आपकी क्लियर होगी। जो तीनों चीजें क्लियर आती होंगी, वो जो व्यू होता है वो व्यू सेम होता है। जो व्यू की चर्चा होती है तो व्यू बिल्कुल सेम हो जाएगा। उसको भी दिखाएंगे कि जब फ्रंटल प्लेन होगा तो व्यू जो होगा फ्रंट व्यू ही होगा। फ्रंटल प्लेन में फ्रंट व्यू, सजिटल प्लेन में साइड व्यू, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू। तो फ्रंटल प्लेन अगर बनेगा तो फ्रंट व्यू भी होगा। सजिटल प्लेन यहाँ पे है, इसका मतलब साइड व्यू भी होगा। और साइड व्यू देखो बनेगा कैसे, देखिए अभी हम लोग क्या गति देख रहे हैं कि अगर सजिटल प्लेन है तो सजिटल प्लेन ऐसे होगा, एक्सिस उल्टा होगा। एक्सिस इसका मतलब है कि अपोजिट होगा। अब एक्सिस जो इसके अंदर जाएगा वो ऐसे जाएगा। मान लो ये हाथ हमने ऐसे बना दिया है, अब ये थोड़ा फिगर ही हमने गलत बना दिया। फिगर को थोड़ा सा हमको ये वाला फिगर बनाना चाहिए था नापने के लिए। मुंडी तो हमने सही बनाई थी। जो ये वाला पार्ट नीचे कर दिया था, ये वाला पार्ट हमको ऊपर ऐसे करना चाहिए। अब पैर भी इसका बन जाएगा और इसका हाथ भी बन जाएगा। अब देखिए हमने क्या कहा, पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं और सजिटल प्लेन में बांटते हैं। सजिटल प्लेन में हमने बांट दिया दो भाग, एक दाहिना भाग एक बायां भाग। दाहिना भाग बायां भाग बांट दिया। अब ये क्या है बेटा, नीचे लिख भी देते ताकि और कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या है, ये प्लेन है। हमने कहा एक्सिस जो होगा उल्टा होगा, इसका मतलब फ्रंटल एक्सिस बनेगा। फ्रंटल का मतलब अगर कांटे ऐसे है तो कील ऐसे जाएगी। चलिए कील इधर से डालते हैं, उल्टा कलर दूसरा लेते हैं। ये मैंने डाल दिया, यहां से ऐसे डाला, ऐसे कील ऐसे डाल दिया। अब आप सोचो कील यदि मैंने ऐसे डाल दी है और ये कील अगर मैं गले पे डाल देता, मान लो ये गला हमारा ये है, गले में मैं कील डाल रहा हूं ऐसे। वो तो कहीं भी डाल सकता है लेकिन हम गले में डाल रहे हैं क्योंकि जो एक्सिस होगा, एक्सिस ऐसे ही जाएगा, इधर से इधर जाएगा। एक्सिस में फ्रंटल एक्सिस ये फ्रंटल एक्सिस है। अब आप सिर्फ ये सोचो कि फ्रंटल एक्सिस में गति कौन सी हो सकती है। आप सोचिए, गति दाहिने बाएं हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। आप समझिए बस एक बार, फ्रंटल एक्सिस मैंने डाल दिया और क्योंकि ऐसे मैंने काटा है, अब सोचिए कि यह गति ऐसे ऐसे ज्यादा होगी कि आगे पीछे होगी। अगर यही चीज मैं पैर में भी ऐसे डालना चाहता तो पैर में भी यहां डाल देता। बताइए भाई, आगे पीछे होगी सर। क्या दाहिने बाएं नहीं हो सकती है? दाहिने बाएं सर। जी सर। दाहिने बाएं होगी कि आगे पीछे होगी? दाहिने बाएं होगी, आगे पीछे दोनों होगी सर।
नहीं, देखिए याद रखिए, गति अब आगे और पीछे ही होगी। अगर देखिए, अगर ये मुंडी इधर हिलाएगा ना, इधर मुंडी हिलाएगा, अगर ये नीचे लाना चाहे तो ये जो कील गई है ना, कील ऐसे फाड़ देगी पूरा इसका गला, क्योंकि जब ये घुसे ऐसे इधर जाएगी तो ये रोक लेगा, और इधर आएगी तो ये कील रोक लेगा। लेकिन अगर आगे पीछे आना जी, अगर आगे पीछे करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि फ्रंटल प्लेन और सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस के बीच में जो गति होगी वो होगी आगे और पीछे। और आगे पीछे जो गति होती है बेटा उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। यहाँ चलो लिख देता हूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, अभी लंबे से बताऊंगा, सिर्फ एक बार आपके समझ में आ जाए छोटे में। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, आप खुद सोचिए, मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं ताकि भविष्य में कभी आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए, मैंने कहा ये मैं कील यहाँ रखता हूँ, ऐसे रख लिया, ऐसे ऐसे डाल दिया। अब सोचो अगर मैं ऐसे इसको करूं तो ये कील रोक लेगी, और क्योंकि कील इधर भी ऐसे निकली है ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं रोक रही इसको। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे डाला हूं और ऐसे आगे करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने जो डाली है कील डाली है, एक्सिस ये हमारा फ्रंटल एक्सिस है ये। अब प्लेन कौन सा, क्योंकि ऐसे काटा है फ्रंटल प्लेन दाहिने और बाएं भाग में, तो इसलिए मूवमेंट किस पे हो रही है, मूवमेंट होनी एक्सिस पे। हमने एक्सिस को ऐसे कर दिया, अब ऐसे ऐसे करेंगे गड़बड़ होगा, ऐसे ऐसे सही है। लेकिन अगर सजिटल एक्सिस कर दें, सजिटल एक्सिस का मतलब है ऐसे जाएगा, इसके अपोजिट ये आएगा। अगर ऐसे कर दूं, अब अगर कहूं हिलाने के लिए तो ठुड्डी हमारी यहाँ रुक जाएगी ऐसे, मतलब ये मूवमेंट हमारी गलत है। एक्सरसाइज अगर बच्चों को हम करवा रहे हैं मतलब गलत करवा रहे हैं। ये इसकी मूवमेंट कैसे होती है, इसकी मूवमेंट ऐसे और ऐसे। आप चाहे तो किसी आपके पास कोई गुड़िया गुड्डा हो या कोई भी डॉल वगैरह हो सकता है, उस डॉल में आप यहाँ एक कोई भी आप एक कील डाल दे या बड़ा सा कोई भी नुकीला इक्विपमेंट ऐसे डाल दे, उसके बाद ऐसे से करवाए कोई दिक्कत, वही तरह घूमता रहेगा। लेकिन जैसे आप ऐसे करवाए वो ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर वो लगेगा फट जाएगा, ये इसका जो एरिया है वो टूट सकता है, या उसकी स्कल वगैरह या स्किन वगैरह टोटल डैमेज हो सकती है। तो ऐसे है तो ऐसे ऐसे, और ऐसे कील है तो आगे पीछे, ये हमारी मूवमेंट है। तो दो मूवमेंट हम लोग यहाँ देखते हैं, तीसरी मूवमेंट तो एकदम आसान है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, अब एक क्लियर हमारी हो गई कि गति सजिटल प्लेन में, यहां लिख देता हूं, सजिटल प्लेन में जो कटिंग थी, शरीर की जो कटिंग थी, दो भाग थे, दो भाग जो थे बेटा वो दाहिने एवं बाएं थे, बाएं थे। लेकिन गति कैसे हुई, आगे और पीछे हुई। मतलब सजिटल प्लेन में जो गति होगी अपोजिट होगी, दाहिने और बाएं भाग में कटेंगे, गति आगे और पीछे होगी। अब फ्रंटल प्लेन में देखिए उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। फ्रंटल प्लेन में आते हैं, फ्रंटल प्लेन देखिए, एक और इमेज बनाते हैं, उस इमेज में देखते, पहले इमेज बनाने दो, इमेज बनाते हैं। ये दोनों इमेज एक ही है, ठीक है। चाहे तो एक काम की होती, इस इमेज को खत्म कर दिया होता, चलो कोई दिक्कत, यहाँ करते हैं सजिटल एक्सिस को देखते हैं। हमने एक इमेज बनाई, सेम इसी तरीके से बनाते हैं ऐसे ही, क्योंकि माइक अभी थोड़ी देर के लिए बंद रखना, समझना है। जो लोग समझ रहे हैं वो अच्छी बात है, उनको समझने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा समझने की जरूरत है, ताकि भविष्य में जब यह पाठ वो दोबारा पढ़े तो उनको कभी दिक्कत ना हो और उनको लगे कि बहुत आसान सा चैप्टर था, हम लोग फालतू में यहाँ पे कंफ्यूज होते थे। चलिए दूसरे में आगे बढ़ते। अब यहाँ पे जो कटिंग होनी है बेटा, वो कटिंग कैसे होनी, ऐसे होनी है, मतलब सिर से होनी, ऐसे जो गुजरेगी लाइन ऐसे गुजरेगी। मतलब इसको मैंने गलत बना ही दिया इमेज को थोड़ा सा आउटलुक उस तरीके से बनाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। कैसे, ये वाली इमेज, साइड वाली इमेज, इसका बैक पार्ट है, और इसका एक सिंगल पैर बनाता हूं क्योंकि दोनों पैर एक साथ इसलिए दिख नहीं रहे। बाकी चलो ऐसे। ये क्या बेटा, ये हमने बनाया व्यू जो है वो किसके लिए, फ्रंटल के लिए। अगर फ्रंटल व्यू को मैं कैसे काटूं, ऐसे काटूं, फ्रंट और बैक। ये जो मैं लाइन डाल रहा हूं ये हमारी प्लेन की लाइन है। और कौन सी प्लेन की लाइन है बेटा, तो ये फ्रंटल प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन। अब इसमें जो कील जाएगी, जो एक्सिस जाएगा, वो कौन सा जाएगा, सेजिटल एक्सिस जाएगा। और जो सेजिटल एक्सिस जाएगा बेटा वो कहीं ना कहीं अब सामने से जाएगा। अब अगर इधर से लाइन गई है तो उसके अपोजिट, मतलब यहां से ये अब डालेंगे, ऐसे डालेंगे, गले में डालते हैं, गले में डाल दिए, बस गले में डाल दिए। अब सोचिए यदि यह कील ऐसे चलिए, सेजिटल एक्सिस ये है, आप सिर्फ मूवमेंट देखिए, मूवमेंट देखिए। अगर इसको मैं कहूँ अब दाहिने बाएं करने के लिए तो दाहिने बाएं में दिक्कत होगी, ओ सॉरी आगे पीछे में दिक्कत, क्योंकि अगर आगे सर झुकाएगा तो जो इसकी ठुड्डी है वो आकर के इस कील पे लड़ जाएगी, पीछे करेगा तो मुंडी इस पे लड़ेगी, मतलब ऐसे करेगा तो भी गलत यहाँ लड़ेगी, ऐसे करेगा तो भी गलत लड़ेगी। लेकिन अगर वो दाहिने बाएं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है,
दाहिने बाएं आसानी से होता है। तो दाहिने बाएं जो गति होती है वो गति कौन सी होती है बेटा? अबडक्शन और अडक्शन। ये क्या साइड की गति है? शरीर के मध्य रेखा के नजदीक जब कोई हाथ पैर का पार्ट आता है तो अडक्शन है, और जब दूर जाता है तो अबडक्शन है, मतलब साइड टू साइड। इसको मैं देखिए एक व्यू से दिखाता हूँ आपको, व्यू देखिए। जब जब हम हाथों को, जैसे बताया कि हमने जो कील डाली यहां से डाली है, ऐसे डाली है। अब सामने से गति हमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसे डाले थे तो ऐसे ऐसे गति गड़बड़ थी। अब क्योंकि सामने से डाले हैं, सजाइटल एक्सिस में डाले हैं, तो इसका मतलब गति अब ऐसे और ऐसे होगी, दाहिने और बाएं होगी। तो दाहिने बाएं जब जंपिंग जैक करते हैं तो जंपिंग जैक में हाथों को ऐसे लाते हैं और ऐसे लेके आते हैं, ऐसे करते हैं। ये जंपिंग जैक की स्टाइल है ये। अब सोचो, अगर मैं कील यहाँ डाल दूं तो ये ऐसे ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं आगे पीछे करना चाहूं तो आगे पीछे में दिक्कत होगी। या अगर पेट में मैं कील डालता, यहाँ पे अपने पेट में डालता, यहाँ पे डालता, अगर मैं ऐसे करता झुकाता तो ये गलत था, लेकिन ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड टू साइड आपकी जो मूवमेंट है, ठीक है, साइड टू साइड में समस्या होगी। इसका मतलब कि सैजिटल, अब आइए एक लाइन में लिख देते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। एक लाइन यहाँ लिख देते हैं तो ये समझ, बाकी इसका जो शॉर्ट व्यू मैं बनाऊंगा अलग से बना दूंगा, तो सारी मूवमेंट वगैरह वहीं पे लिख दूंगा, वो दिक्कत नहीं होगी। अगर अब यहाँ बेटा मैं एक लाइन में लिख दूं, क्या लिख दूं? जैसे यहाँ लिखा सर्जिकल प्लेन में दाहिने बाएं करता है, तो फ्रंटल प्लेन में आगे और पीछे करता है, आगे एवं पीछे। लेकिन जो गति होगी इन दोनों के मध्य में, वो कौन सी होगी बेटा? इसमें आगे पीछे थी तो इसमें इसमें आगे पीछे थी, इसमें दाहिने और बाएं होगी। बाएं, ये भी क्लियर हो गया दाहिने बाएं से। इसका मतलब दो चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई, ये और ये। अब तीसरा, अगर इसको मैं यहाँ खत्म कर दूं और तीसरा वर्टिकल को मैं यहाँ बना दूं, वर्टिकल को ट्रांसवर्स जिसे बोलते हैं। हमने कहा ट्रांसवर्स प्लेन में वर्टिकल एक्सिस होती है, जो ट्रांसवर्स प्लेन है वहां पे वर्टिकल एक्सिस है। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, अगर एक इमेज और बना दे, एक इमेज और बना दे, ये हमारी नाभि है, नाभि के ऊपर काइडिनल पॉइंट है, और ट्रांसवर्स जिसको बोलते हैं कि बॉडी का आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे। तो यहां लिख सकते हैं ऊपर नीचे, कट गया दो भाग। अब लेकिन इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है वो कहां से जाएगा बेटा? जो कील जाएगी वो यहां से घुसेगी, ऐसे घुसेगी कील, और ये कील घुसते घुसते ऐसे नीचे निकल जाएगी। दोनों को लिख देता हूं। ये हमारा क्या बेटा? ट्रांसवर्स प्लेन है, और जो ये एक्सिस है ये कौन सी बेटा? वर्टिकल है। वर्टिकल एक्सिस है, ट्रांसवर्स प्लेन वर्टिकल एक्सिस। अब सोचो, अगर कील ऊपर से नीचे चली गई है तो ना बॉडी दाहिने जाएगी ना बाएं जाएगी, ना आगे आएगी ना पीछे, क्योंकि रॉड ऐसे गई पूरी, और रॉड जहां चली जाएगी उसके अकॉर्डिंग बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ना आगे होगा तो भी दिक्कत होगी, पीछे होगा तो भी, दाहिने होगी तो भी, बाएं होगी तो भी मूवमेंट करती, गोल गोल चाहे जितना इसको घुमाना चाहो गोल गोल कर सकती है ये मूवमेंट। तो जो वर्टिकल एक्सिस में जो मूवमेंट है बेटा, वो कैसे? गोल गोल। गोलनुमा। गोलनुमा का मतलब क्या है? स्पिंग हो गई, ट्विस्टिंग हो गई, राउंडिंग हो गई, सर्कुलर हो गई। तो ये बेटा, ये क्या है? हमने प्लेन देखा और एक्सिस देखा, मूवमेंट। तो एक चीज तो याद हो गया, एक लाइन कहीं पे आप लिख लें ताकि भविष्य में कभी भी आपको समझने की आवश्यकता ना पड़े। आप यहां लिखे सैजिटल प्लेन में गति अपोजिट होगी। अपोजिट कौन सा है? फ्रंटल। तो सैजिटल प्लेन में फ्रंटल मूवमेंट, फ्रंट गति, आगे पीछे फ्रंट। और सैजिटल एक्सिस में अगर मूवमेंट इसमें पूछेगा सैजिटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट संभव है, तो सैजिटल प्लेन में फ्रंटल एक्सिस बना है, तो जो गति होगी वो फ्रंट और बैक होगी। या कहना एक्सिस, एक लाइन लिख ले, जो एक्सिस होगी वही गति होगी, एक्सिस से गति को क्लियर करती है, ऐसे लिखिए, एक्सिस बराबर गति, ऐसे लिख ले, बस एक लाइन। मतलब जो एक्सिस बनेगी वो गति। अब अगर मैं एक सामान्य सा प्रश्न पूछूं, इसको मैं खत्म करता हूं नीचे वाले को, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, आप देखो गति अपने आप बताना चालू करोगे। सिर्फ हमने एक लाइन लिखा, एक्सिस बराबर गति। जिनको कम आता होगा वो लोग ज्यादा बोलने का प्रयास करेंगे, जिनको आता है वो लोग सिर्फ सुनने, बस एक मिनट।
2 मिनट और लगेगा। देखो हमने एक प्रश्न पूछा कि इसको मत देखिएगा, इसको मैं मिटा ही दूं, नहीं तो लोगों का मन यहाँ पे बार बार भागेगा। और हमने एक लाइन सिर्फ लिखा है बस, और कुछ लिखा नहीं है, और 2 ही लाइन यहाँ लिखा भी जाता है, सही बताए तो। हमने लिखा कि सैजिटल एक्सिस में गति है। चलिए बताइए, सैजिटल एक्सिस में गति है, या मैं और लिखता हूं, सैजिटल प्लेन में गति संभव है। चलिए अगर मैं सैजिटल, अगर प्लेन पूछूं कि सैजिटल प्लेन में गति संभव है, तो कौन सी गति संभव होगी? कैसे आप इसको दिमाग से सही करेंगे? इसको तुरंत कन्वर्ट करेंगे, इसको तुरंत आप कन्वर्ट करेंगे, प्लेन को एक्सिस में ले जाएंगे, तो जो सैजिटल प्लेन है उसको लिखेंगे सैजिटल प्लेन बराबर, आप लिखेंगे सैजिटल प्लेन बराबर कौन सी? बेटा माइक बंद करो। आगे पीछे होगी ना? यस, फ्रंटल एक्सिस। और फ्रंटल एक्सिस में गति हमने लिखी, एक्सिस में एक्सिस बराबर गति, तो फ्रंटल एक्सिस में फ्रंट और बैक गति, फ्रंट एंड बैक। एक क्लियर हो गया। दूसरा मैंने लिखा, यहां पे लिखा कि फ्रंटल एक्सिस, नहीं सॉरी, फ्रंटल प्लेन में गति होगी। अब क्या करेंगे, इसको क्या निकालेंगे, कैसे इसको क्लियर करेंगे, कौन सी गति होगी? हमने एक फार्मूला लिखा, एक्सिस बराबर गति। तो सबसे पहले प्लेन को एक्सिस में, प्लेन को एक्सिस में लाएंगे, तो फ्रंटल प्लेन में कौन सा एक्सिस बनेगा? डिजिटल एक्सिस सर, डिजिटल। यस, डिजिटल एक्सिस। अब डिजिटल एक्सिस बराबर साइड टू साइड गति, डिजिटल का मतलब साइड टू साइड, क्या लिखेंगे? साइड टू साइड गति, मतलब दाहिने और बाएं। और दाहिने और बाएं क्या बेटा? अबडक्शन एडक्शन। तो अगर एक्सिस पूछे तब तो सबसे सरल है। अगर मैं यहां एक लाइन ये लिखता कि फ्रंटल एक्सिस में गति संभव है, तो क्या आप कहते? कौन सी गति संभव है? बस फ्रंट और बैक एक्सिस अगर मिल गया, आगे और पीछे। बेटा एक बार जिनकी ना समझ में आया होगा, एक बार इसको देखेंगे फिर से और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बाकी इसकी 3-4 क्या है, कुंजी, कुंजी का मतलब कीवर्ड है। जिन कीवर्ड को हमको पकड़ना होगा तो आपका व्यू क्लियर होगा, आपका एक्सिस क्लियर होगा, आपकी मूवमेंट क्लियर होगी, आपके किसी भी स्पोर्ट्स में उसको यूज कर लोगे। अब ये कल छोटा सा इसको थोड़ा पढ़ा के, कल शनिवार है तो थोड़ी सी क्लास रहेगी, क्योंकि सुपर संडे के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है हमको। तो एक बार कल इसको बता करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में? सर कल कीवर्ड सर बता दीजिएगा कल, जिससे आसानी से पकड़ा जा सके। हाँ बस वही, देखिए हमने कहा कुल मिलाकर के बायोमैकेनिक्स में 4 से 5-6 टॉपिक है। चाहे वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की चर्चा हो रही, मतलब जो आपके बल लगते हैं, चाहे इसकी चर्चा, चाहे पैराबोला की चर्चा, चाहे छोटे छोटे जो पॉइंट है, प्रेशर क्या है, थ्रस्ट क्या है, छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनको समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सिर्फ एक बार आपको कीवर्ड पकड़ना। हमको सबसे सरल सही बताए तो या तो बायोमैकेनिक्स, या तो आपकी वो क्या बोलते हैं, एनाटॉमी हो गई। सबसे कठिन अगर लगता है तो हिस्ट्री लगती है। उसके बाद कोई कठिन वर्ड लगता है तो सुपरविजन वाला चैप्टर लगता है। ये सब चैप्टर इसलिए ज्यादा कठिन लगता है क्योंकि यहाँ पे याद करना होता है, तर्क से काम नहीं चलता है। समझ गए कि नहीं? जी सर। चल बेटा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसकी मैं वीडियो अपलोड करके यूट्यूब की तरह डाल देता हूँ, जो लोग ना देखे होंगे वो लोग देख भी लेंगे एक बार। बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो वीडियो वहां पे छोटी चल रही ना, उनके लिए मैंने कई कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, और बहुत जल्दी वो उन्होंने बोला कि मैं नई अपडेट दे रहा हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत आप नहीं होगी। आप लोग भी कुछ लोग बात किए होंगे तो आप लोगों को भी वो बताए होंगे। तो थोड़ा सा बेटा एक 2 दिन वेट करें, जब तक वेट कर दे तब तक मैं इसको ठीक कर देता हूँ अपने तरीके से। इसको मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो। बाकी कोई दिक्कत होगी उन्होंने बोला था कि जब अपडेट आएगी तभी सही होगा, ऐसे नहीं सही होगा। वही देखिए, उनकी टेक्निकल टीम होती है, हर बार कुछ न कुछ वो लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा किया तो कुछ गड़बड़ भी हो गया, तो गड़बड़ वाला उनके पास चली गई रिपोर्ट, बहुत सारे लोगों ने कर दी कि आपका गलत है पीछे, गड़बड़ कर दिया था उन्होंने, अच्छा के चक्कर में गड़बड़ी कर दिया उन्होंने। कभी कभी होता है, कुछ अच्छा करने चक्कर में गड़बड़ भी हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग रिलैक्स करो, एंजॉय करो। आज मैंने 20 प्रश्न दिए थे, लेकिन उस 20 प्रश्न में अभी तक तो मैं लास्ट में देखा नहीं हूँ, लेकिन उस 20 प्रश्नों में कोई 20 प्रश्न पूरा सही नहीं कर पाया था। इसके सिर्फ स्पोर्ट से, और उनके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जाता है। घूम घुमा के भाई कहीं वीसा तक पूछा जाएगा, कहीं सिटअप, कहीं चीना, कहीं मतलब ऐसे ही प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम पे।
बाकी संडे को सुपर संडे मिलेंगे, कोई दिक्कत हो Good night, तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। सर ये वाला क्यों जाएगा गुड नाइट? ये सर एक्सेस वाला अभी सर हाँ दे रहा हूँ, तुरंत दे रहा हूँ, इसका तुरंत नहीं दे रहा हूँ, बना इसका। देखिए जो नए बनने लायक होते हैं, जैसे नया कुछ रिसर्च में आता है तो उनके लिए जैसे आज जो दिया था ना वो मैंने नया बनाया था। सोचो कि कॉलेज टाइम में कैसे कैसे मैं करके कितना पेज बनाता हूँ तो कहीं जाकर के 20-25 प्रश्न अलग से बन पाते हैं। बाकी तो जो पुराने बनाया वो तो देता रहता हूँ। नई क्वेश्चन दे रहा इसीलिए वो नए ही बिल्कुल मिले तो कोशिश करता हूँ, टाइम मिलता है उसमें आप लोगों के लिए सोचता हूँ कुछ अच्छा मिल जाए और अच्छा मिलेगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा तो कोशिश बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश आप भी करें, कोशिश हम भी करें, हार नहीं होती। आप भी कोशिश करो, आप भी हार मारे तो हम भी कोशिश करें, हार नहीं बनेगी। जी बीच में से 15 ठीक हुए थे सर उसमें। हाँ, और भी मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग 100% तो कोई नहीं किया, जबकि मुझे लग रहा था कि 100% लोग करेंगे। हो सकता है कुछ लोग किए भी हो बाद में मैंने देखा नहीं, रिपोर्ट नहीं देख पाए, रिपोर्ट एक बार भी देखूंगा जरूर कि कुछ लोग ऐसे नहीं क्या 100% जो किए हो। ठीक है बेटा, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक खाना खाया जाए। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? गुड नाइट सर। प्लान की सर क्यों भेज किस भेज दूंगा तो भेज दूंगा अभी। जी सर। बंद किया जाए क्या कुछ? सर एक क्वेश्चन पूछ लूं सर? पूछ लीजिए। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक पंजों पर उचकना और एक पैर की उंगलियों पर उचकना, तो सर उसमें दोनों में एक ही रहेगा या इसमें जो पैरों की उंगलियों पर उचकते हैं उसमें सेकंड और जो उंगलियों पर उचकते हैं वो फर्स्ट? मतलब पैरों पे उचकना सर सेकंड हो जाएगा और पैर की उंगलियों पर उचकना फर्स्ट में वो आएगा सर? ये एक बार ये आयोग क्योंकि प्रश्न पूछ लिया है तो उसमें जो मूवमेंट करने वाली, देखिए एक होता है मूवमेंट करना, तो जब मूवमेंट करने वाली दिशा होती है तो उस समय एक्सिस बदल जाता है और एक्सिस आ जाता है हमारे एंकल पे। तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो वो फर्स्ट साइड पे चला जाता है, बाकी खड़े होना, बैलेंस बनाना सबके सब सेकंड साइड। तो सब पुल थैंक यू सर। ठीक है ना, चलो बेटा गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम। सबको गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट।